पर ये बताइए कि लड़के ने आपको धोखा दिया कि नहीं? छोड़ो सर, क्यों किसी के बारे में कुछ बात करनी। तो वो मतलब आप अभी भी प्रेम करते हैं उससे? हाँ सर करते हैं जी। और वो तो आपसे नहीं करती प्रेम? तो किसी के सर, उसके खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। नहीं नहीं, उसके खुशी तो क्या है, वो अपने पति इंडिया में प्यार का यही उसूल है, प्यार किसी और का, गर्लफ्रेंड किसी और की, शादी किसी और की। आपको रखा विवाह किसी और से कर लिया। हाँ जी अब सुनो, अब उसने तो आपको भुला दिया। जी हाँ। आप भी भूल जाओ। आप कुछ नाम? अरे शेर बकरी बाद में सुन लेंगे, वो सुन लो। पहले आप ये बताओ कि उसने आपको भुला दिया, आप सर भूलोगे कि नहीं? मेरी जब लास्ट टाइम उनके साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई ऐसा दिन नहीं है आता जब मैं तुम्हें याद नहीं करती। तो बोले शादी काहे कर ली उससे फिर? वो घर वालों की मर्जी। तो अब आप बिना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे और वो आपके चक्कर में कहीं बह गया तो वो अपने वाले को पैक वैक कर देगी कहीं। वो ड्रम वाला साहब। हाँ, तो अब वो आदमी खतरे में पड़ जाएगा। नहीं सर, मैं नहीं है, मैं ऐसे कामों में नहीं हूँ। राधे राधे गुरुजी। मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। तो छोटी छोटी बातें किया ही मत करो, बड़ी बड़ी बातें किया करो। छोटी बातें आज से आउट करो, बड़ी बड़ी बातें करो। फिर भी गुरुजी बड़े बड़े या छोटे छोटे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बड़ी बड़ी बातें करो। परमाणु कैसे बनाए, मैं क्यों कैसे राफेल कैसे बनाए, गुस्सा कंट्रोल करते, मेरे से गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं होता, कुछ ना कुछ जरूर बोल देती हूँ। क्या करूँ गुरुजी? किसको? मुझे। किसको बोल देती हो? सबको। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर। तो कानपुर कौन से देश में? कानपुर देश है। कानपुर से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूल है गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ रसगुल्ला से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद पूछो कन्फर्म। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। बाहर अरे हमें नहीं मालूम गुरुजी। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी, हम इतना बड़े तो है नहीं। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। कानपुर देश है? कानपुर देहात हम रसूलाबाद से आए गुरुजी, हम बस इतना ही जानते हैं। अपने देश का नाम है भारत। भारत देश। और भारत का ये उस कानपुर में एक छोटी सी जगह है रसगुल्लाबाद। रसगुल्लाबाद है? हाँ जी गुरुजी। फिर वहाँ पे एक गाँव है आपका, क्या नाम है आपके गाँव? बेहरापुर है मेरा गाँव। बेरापुरा? हाँ बेहरापुर है मेरा गाँव। आप बताओ आप किस देश की हो? भारत देश है मेरा। हाँ, भारत देश है अपना। किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। आओ माँ कसम नहीं पड़े। उसको दो, ये पहले उसको दो। ठीक है। हैं? पहले थे, अब नहीं है। अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं, अब चली गई। कहाँ गई भगवान? नहीं, तो अब उससे किसकी बात होती है? पता नहीं, आपके फिर से होती होगी। अच्छा, तो पहले उस लड़की ने आपसे बात की, अब किसी और से कर रही होगी? जी। और आप पहले उससे करते थे, अब आप भी किसी और से कर रहे होंगे? नहीं नहीं, मैं किसी भी नहीं करता। नहीं की? नहीं। तो अब दिक्कत क्या है? वो अपने रास्ते चली गई, ठीक तो चली गई, और वो तो चली गई। तो आपको उसी का टेंशन रहता है? पढ़ाई करना चाहिए, माँ बाप के सपने होते हैं, माँ बाप सपने भी आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपका भविष्य सुखमय जाए, और आप लोग पढ़ाई कम करते हैं, किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। लड़की तो आपको छोड़ के चली गई, अब रोते रहो उसके लिए। सही बात है। करते रहो टेंशन। अच्छा करो, इस देश के लिए करो, अच्छा समाज के। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गाली आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? जी गुरुजी। इतनी भयंकर देती हो? लेकिन गलत बात पे आता है गुरुजी, ऐसे नहीं आता है। कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। और भाई को? भाई को भी नहीं, बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल जाता है। पड़ोसियों को? जी। हाँ तो ठीक, तो क्या दिक्कत है? गुरुजी राधे राधे जी। शराब पीते हैं। कहाँ है? आपको गाली देते हैं? हाँ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? कितने भाई हो? दो जी। बाली और सुग्रीव। सुग्रीव कहाँ के राजा थे? ये तो नहीं पता गुरुजी। किष्किंधा के। पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी गुरुजी। क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरु में लगी तो पी लेते हो पत्नी के साथ? नहीं गुरुजी, हैं? बाहर पी लेते हैं। बाहर? तो पिता के साथ गए तो पी आते हो? जी नहीं गुरुजी। हैं? फिर किसके साथ? दोस्त के साथ। जो आपको शराब पिलाए वो आपका, तो वो जो शराब पिलाएगा आपके बेटे को, उस शराब पिलाने वाला आपके बेटे का दोस्त होगा कि दुश्मन होगा? दुश्मन होगा गुरुजी। तो फिर जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपको दोस्त हैं कि दुश्मन है? जी गुरुजी। फिर तो आपको शराबी जिसने बनाया वो भी। शराब पीने के फायदे क्या हैं बताओ? फायदा कुछ भी नहीं है गुरुजी, खाली नशा हो जाता है 1-2 घंटा। तो फायदा नहीं है तो काहे पीते हो? नशा से कोई फायदा नहीं है तो क्यों पीते हो? जब आपको पता है कि कोई फायदा नहीं है तो पी के क्यों अपना परिवार? छूट गया है। छूट गया? हाँ। अब नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। पक्का? पक्का। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो?
तुम 22 साल के हो? हाँ, पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी 35 साल की ना होगी छोरा, 45 साल की होगी। जी 45-50 साल की होंगी तुम्हारी माँ। तुम सही 22 साल के हो? हाँ तुम्हारी शादी 3 साल पहले हुई? जी। तो इतनी जल्दी काहे कर लिया? कर दी पापा ने। पापा कितने साल के हैं? पापा भी होंगे ऐसे 35-40 साल के। पापा भी 40 साल के हैं, वो ज़्यादा थोड़ी है ना। मतलब ज़्यादा बड़े उम्र नहीं है अभी? नहीं। अरे तो फिर 35 साल की माँ है और 22 साल की पत्नी है। जी तो समझाओ कि भैया सांस तो भी बहुत रहेगी, मिलजुल के रहो। कहाँ रहते हो? कानपुर? कानपुर सर। हाँ। रसगुल्लाबाद? रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस है रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला? रसूलाबाद में है। जीना के पास? झींझक। झींझक। जीजा? झीझक। जीजा के पास? झीझक। झीझक? हाँ। झीझक हाँ। रसगुल्ला। अच्छा है। अब उसे भूल जाना। अरे उसे भूल जाना मुमकिन नहीं। भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना तो कोई मेरे आ गया समझ में। अच्छा ये गाना है, मैंने नहीं सुना। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। वो आपको भूल गई और आप करते रहो या करते रहो। आपके पहले वाली पीढ़ी ये वाला गाना गाती थी, आजकल आप लोग ये गा रहे हैं। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। और आज की पीढ़ी ये गा रही है जो आप गा रहे हो। नहीं मैं सर वो भी सुनता हूं। इसलिए सब गानों में कोई बात नहीं है। आप भूलो उसको और मन भगवान में लगाओ, सेवा करो, अच्छे काम करो। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। अच्छा है। खा जाती हो? 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। और शादी हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। नहीं, हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात हो जाएगी। छोड़ दो, कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि से। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी आज 25 लाख रुपए कर्ज किए हैं दारू पी करके। 25 लाख की दारू पी गए? तो बिजनेस है गुरुजी, थोड़ा घाटा हो जाता है ना अपना बिजनेस। तो कितने की दारू रोज पी जाते हो? अच्छा बताओ। ठीक नहीं है। फिर भी 1000, 2000, 10,000? 1000, 1500। 1500 की रोज? नहीं रोज नहीं है, हफ्ता दिन में 10 दिन में। मतलब 1500 की दारू पी जा कितनी आती होगी? रात 1 बजे आए हैं पी कर। बात कराओ। 1500 की दारू कितने लीटर पीते हो? अकेले नहीं, 4-5 आदमी होते हैं ना गुरुजी। 4-5 लोग मिल कुछ नहीं पाते हैं। तो पीना समझदारी है? नहीं समझदारी है। आपके बच्चे को भी आप चाहते हो को शराबी बने? नहीं। क्या किसको पिलाया करो, वो भी तो सीखे। आपके रास्ते में तो चलेगा नहीं, इसीलिए तो आए हैं, छोड़ने के लिए आए हैं गुरुजी। हेलो गुरुजी, राधे राधे। हेलो भैया, राधे राधे। से आया हूँ जम्मू जिला से। हाँ। आने के लिए 2 साल से परेशान था। क्यों? आने के लिए मैं आ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी वाइफ बोली कि नहीं हमको चलना है, इस बार हमको चलो। तो आपकी वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी है, वाइफ इंग्लिश में कहते हैं, पत्नी हिंदी में कहते हैं। अच्छा इंग्लिश में वाइफ कहते हैं? पत्नी है। तो बीबी किस में सी भाषा है? बीबी हिंदी भाषा होगा। घर वाली ये कौन सी भाषा है? सब तो एक ही है गुरुजी। ऐसे कैसे एक ही है? लोहा सोना ये कैसे हो सकता है? उसको किसी रूप में बोल सकते हैं, बीबी भी बोल सकते हैं, पत्नी भी बोल सकते हैं, वाइफ भी बोल सकते हैं। तो हमारे भारत में क्या बोला गया? आपके दादा परदादा बीबी बोलते थे? नहीं। क्या बोलते थे? वो तो धर्म पत्नी बोलते थे ना। तो आपके बाद दादा परदादा जो धर्म पत्नी बोलते थे वो सही थे आपके दादा परदादा की गलत थे? सही थे गुरुजी। और आप बीबी बोल रहे हो, वही तो हम कह रहे हैं, सही चलो ना, धर्म पत्नी बोलो। मेरी पत्नी है। वाइफ क्या होता है? ठीक है गुरुजी, धर्म पत्नी बोलेंगे। हाँ। बीड़ी पीते हो? पीता था गुरुजी। पीते थे ना बीड़ी? सिगरेट? सिगरेट नहीं, अब नहीं पीता। अब नहीं पीता। पहले पीते थे सिगरेट। अब बताओ बेटा, सिगरेट शराब भी पीते हो ना? नहीं पीता। बीड़ी सिगरेट बस। और सिलोचन वगैरह भी लेते हो? फिर वो सब नहीं लेते। अफीम, गांजा? गांजा तो पिए थे ना एक बार दोस्तों के साथ? पिए तो थे एक बार। नहीं। सही बताओ। अच्छा ये बताओ, बीड़ी पीना किसने सिखाया? सिगरेट पीना दोस्तों ने सिखाया? आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं सिगरेट पीने के? वही सब लाके देते हैं। वही लाके। तो आपको बताओ बेटा, सिगरेट पीना सिखा रहे हैं आपके दोस्त में पढ़े हैं? जो व्यक्ति काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, वो ना सफल है। इसलिए पढ़ो लिखो बेटा, देश के काम आओगे पढ़ लिख के, पैसे कमाओगे, आपकी इज्जत होगी समाज में। भाई सिगरेट बीड़ी पीने वालों की कौन इज्जत कर रहा है? कोई नहीं। तो आपको ऐसे नहीं बनना बेटा।
ऐसे ये आपके दोस्त नहीं है। ये बताओ जो आपको सिगरेट पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हैं कि दोस्त के रूप में दुश्मन है? दुश्मन। इसलिए आपको उन लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। गुस्सा क्या करते हैं? ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए? जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप ही खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा इनकी माँ ने सिखा के भेजा है? और कहा तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ लाओ गुटखा। मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटखा? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दिया मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी कहे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। गुरुजी वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ। लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ। कभी कभार मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? मैं नहीं खाती। पर आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं, बस और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी मैंने रोक रखा है, तभी तो। अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। पहले तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी तो मरने के बाद ही भले छूटे।